कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक बात बोली थी कि 4 वर्ण और 6700 जातियों में बांटकर हिंदुओं एक हो जाओ कहने वाले मूर्ख लोगों की टोली इस देश में पाई जाती है। और ये मैंने क्यों कहा था, क्योंकि जिन लोगों ने गंदगी को पैदा किया और जो लोग गंदगी को फैलाकर शासक वर्ग बने हुए हैं, वो लोग आज हमसे कहते हैं अरे भाई साहब आप हिंदू एक हो जाओ, आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे भाई हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हाल ही की आपने खबर सुनी होगी कि डिलीवरी बॉय के साथ में जातिगत भेदभाव किया गया। किस तरीके से कि पहले जोमेटो से उससे खाना ऑर्डर करके मंगवाया गया, उसके बाद में जब खाना डिलीवर हो गया उससे उसकी जाति पूछी और दलित जाति होने के बाद में उसने खाना उसको वापस कर दिया, गालियां बकी, उसको पीटा और पीटने के बाद में ये सारी चीजें हुई। हालांकि उसके बाद में उस डिलीवरी बॉय ने मुकदमे दर्ज करा दिए। उसके बाद में अभी ये जून की ही घटना है, एक कथावाचक ने गांव में जाकर के जिसका प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने खाना बनाया और जब उसको खाना दिया उस कथावाचक को, उसके बाद में उसने जाति पूछी और जैसे उसको जाति पता चली, उस कथावाचक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खाने को फेंक दिया। अब सोचो वो हरामखोर वहां पे आया प्रोग्राम करने के लिए, पैसा उनसे ले लेगा, पैसे में कोई जातिवाद नहीं करेगा, पैसे में जाति से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खाना उसको खाने में दिक्कत हो गया। हालांकि इसके ऊपर भी SC/ST एक्ट के मुताबिक जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। अब जब ये सारी चीजें आज 2021 के अंदर में 2022 के अंदर में भारत में ऐसी चल रही हैं, और सोचो मुख्य शहरों में है ये, मुख्य गांवों में है ये, तो भला आज जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, तो किस चीज के लिए हिंदू एक हो जाओ? अरे डिवाइड किसने किया हुआ है? जिसने किसी गंदगी को फैलाया है वही ना उसको साफ करेगा। अगर आप सुपीरियर पद पे हैं सारे वर्ण और सारी जातियों में, तो उसको खत्म करने का काम आपका है। अब चाहे तो आप जाति खत्म करो या जातिवाद खत्म करो, लेकिन नहीं, ये लोग आपको घोर अपमानित करते रहते हैं और आपको अपनी टंगड़ी के नीचे बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करते रहते हैं। और हमारे बेचारे मूर्ख लोग फिर भी बाबा जी आ जाइए हमारे यहाँ कथा कर दीजिए, हमारे पे पैसे की बरकत नहीं हो रही, बाबा जी हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, खुद करके मत खा लियो, खुद मेहनत मत कर लियो, अपना दिमाग ना चला लियो कि क्यों बिजनेस मेरा फेल हो रहा है, क्यों मेरी जॉब नहीं लग पा रही, क्यों मेरी एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे। बाप बस ही पूछोगे, बड़ा अंतर्यामी है वो। अरे उसके खुद के घर के खर्चे तुम्हें फालतू की चीज बताने से चल रहे हैं, और तुम हो कि नुका जी वो बताएंगे बाबा, वो फलाना बताएंगे, उनके टोने टोट के अपनाएंगे, जब जाके हमारे घर में बरकत होगी। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जातिवाद दिखाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए देखो जरूरत है अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ने की और समझने की, और उसके बाद में यदि कोई उनका हनन करता है तो उससे रक्षा की। और ये सब संभव सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बाद ही होगा। तो इसीलिए जरूरत है हमारे बहुजन समाज के लोगों में कि भाई आप अगर खुद नहीं पढ़ सकते, अब आपकी उम्र नहीं है, तो अपनी जो आगे की जनरेशन है उसको जरूर पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दो। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको पाखंड, अंधविश्वास, ये ढोंग पाखंड और ये कि मैं ये हूं, इन सब चीजों से अलग करें, ताकि वो फोकसली उन चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। अगर किसी की कथा करानी है तो उन महापुरुषों की कथा कराओ जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इस समाज के लिए बलिदान दिया, कुछ करके गुजर के मरे, ना कि फालतू की चमत्कारिक कहानियों ने कि फला वहां उड़ के वहां चला गया, फला ने ये तीर मार दिया, फला ने ये कर दिया, फला ने वो कर दिया। तो अगर आप बात समझ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोन, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।